तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर में हम लोग को जितना जितना भी ओर का कंसंट्रेशन, पहले हम लोग समझेंगे ओर क्या होता है। ठीक है, अलग अलग ओर के कंसंट्रेशन का कितने स्टेप्स होते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस, सारे के सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें थर्मोडायनेमिक या इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, रिडक्शन करने का, ये सारी चीजें हैं। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अगर देखें तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, नोबल गैस हो गया, ये सब क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि बहुत कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस, अलग अलग एलिमेंट जो है अलग अलग मात्रा में मौजूद है। सबसे ज्यादा अगर मेटल में देखें तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। मेटल में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो एल्यूमिनियम मिलता है। और एलिमेंट के हिसाब से देखें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। मेटल अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जो कम रिएक्टिव मेटल होंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, ये सब लोग क्या होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। मेटल नहीं है सल्फर। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये लोग जो है जो कम रिएक्टिव, प्लेटिनम हो गया, कम रिएक्टिव मेटल जो है वो फ्री स्टेट में मिलेंगे या नेटिव स्टेट में मिलेंगे। जब जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये लोग रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में ही हम लोग को मिलते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग टर्म्स की। देखो क्या है टर्म्स, जैसे क्या है, मिनरल क्या होता है, अ नेचुरल मटेरियल इन विच अ मेटल और कंपाउंड अकर्स इज कॉल्ड मिनरल्स। एक नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल या कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल। और ऐसा मिनरल जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके इकोनॉमिकली, उसको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्ले में भी एल्यूमिनियम है और बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है। देखो क्ले में भी एल्यूमिनियम है, Al2O3, SiO2 और 2H2O। और बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, लेकिन जो है क्ले से एल्यूमिनियम नहीं निकाला जाता, क्योंकि अगर क्ले से एल्यूमिनियम निकालोगे तो खर्चा ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम कम निकलेगा। लेकिन बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकालते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिकली हम लोग निकाल सकते हैं, इतना एल्यूमिनियम मिल जाएगा कि उसका खर्चा पूरा हो जाएगा। मतलब अगर कोई प्रोसेस में तुम्हारा खर्चा ही ज्यादा हो जाए, उसका फायदा नहीं हो रहा है तुमको, तो क्या मतलब वो प्रोसेस को करने का। समझ में आ रही बात। तो ये जो है मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें जिसमें भी मेटल या उसके कंपाउंड मिल जाएंगे उनको मिनरल कहा जाता है। और क्या होता है, जिससे हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली, उसको क्या कहा जाता है, और कहा जाता है। मेटलर्जिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। मेटल को उसके ओर से निकालना इकोनॉमिकली, इसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ईच मेटल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड नेचर ऑफ ओर, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो कुछ कुछ और देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के इतने सारे और हैं, कोरुंडम Al2O3, डायस्पोर Al2O3.H2O, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, फेल्डस्पार KAlSi3O8। आयरन का एक होता है, आयरन का आगे देखते हैं, आयरन में एक होता है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट होता है Fe2O3, आयरन पाइराइट FeS2, चैल्कोपाइराइट्स CO3, ये होता है आयरन का। कॉपर का हो गया क्यूपराइट Cu2O, चैल्कोपाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लैंस Cu2S, मैलेचाइट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ये कॉपर के और हो गए। जिंक के और हो गए, जिंकाइट ZnO, कैलेमाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, कार्नेलाइट, ये हो गया। ये सब मैग्नीशियम के हो गए। सिल्वर के होते हैं अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl। लेड के होते हैं एंजल साइट PbSO4,
फेरोसाइड, PbCO3, ये सब नाम याद रखना है, ठीक है। अब कुछ टर्म देखते हैं। मैट्रिक्स या गैंग किसको बोलते हैं, समझे। हर एक मिनरल में कुछ अर्थली इंप्यूरिटीज होती है जिनको मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है, ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेल्टिंग पॉइंट, ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के काम आता है, समझे। यूज टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ओर और सब्सटेंस यूज टू रिएक्ट विद इंप्यूरिटीज टू फॉर्म स्लैग, जो इंप्यूरिटी से रिएक्ट करके स्लैग बना दे, समझे। स्लैग क्या होता है? लो फ्यूजेबल सब्सटेंस होता है। देखो स्लैग क्या होता है? लो फ्यूजेबल सब्सटेंस जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद इंप्यूरिटीज, फ्लक्स जब इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? स्लैग बना देगा, जो कि कम मेल्टिंग पॉइंट में, मतलब एनर्जी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लक्स को मिलाया जाता है। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स होता है जो बेसिक इंप्यूरिटीज को स्लैग बना देता है। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है silicon dioxide is used in metallurgy to of copper to remove FeO or as FiSiO3 slag। FeO जो है उसके साथ रिएक्ट करके FeSiO3 स्लैग बना देता है, ठीक है। और कुछ बेसिक फ्लक्सेस होते हैं B2O3, P4O3। तो याद रखना है, एक एग्जांपल एसिडिक फ्लक्स का SiO2। SiO2 क्या करेगा? बेसिक इंप्यूरिटीज को स्लैग बना देगा। अब बेसिक फ्लक्स भी होता है जो एसिडिक इंप्यूरिटीज को स्लैग बना दे, जैसे CaO, ये क्या है? बेसिक फ्लक्स है। ये क्या करता है? आयरन के मेटल को SiO2 को रिमूव करने के लिए क्या होता है? CaSiO4 बना देता है। SiO2 अगर है किसी में तो उसको क्या बना देगा? CaSiO3 बना देगा, ठीक है। ये क्या है? इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। बेसिक फ्लक्स क्या क्या है? CaCO3 बेसिक फ्लक्स है, MgCO3 बेसिक फ्लक्स है, MgO आगे का बेसिक फ्लक्स है। स्लैग बता चुका हूं, स्लैग क्या होता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में देखो 5 प्रोसेस होता है। पहले क्रश करना, ओर को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर देना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग, मतलब इम्प्यूरिटीज को निकालना, समझे। कुछ कुछ होगा उसको निकालना। फिर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, मतलब गर्म करना, गर्म करके उसके ऑक्साइड वगैरह जो है उसको निकाल देते हैं। फिर रिडक्शन कर देना, ऑक्साइड जो बचा हुआ है उसको रिड्यूस कर देना, मतलब रोस्टिंग करके क्या करेंगे? वाटर वगैरह जो है उसके अंदर उसको हटा देंगे, रिडक्शन करके ऑक्साइड को निकाल देंगे, और फाइनली जो है उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। 5 प्रोसेस होता है। अब देखो प्रोसेस क्या क्या है। क्रशिंग ऑफ ओर, जो बड़े बड़े पीस होते हैं ओर के, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया जाता है। जॉ क्रशर से, क्रशर वगैरह यूज करके उसको तोड़ दिया जाता है। जो छोटे छोटे पीस है उसको पाउडर बना दिया जाता है स्टैम मिल या बॉल मिल का यूज करके। पहले क्या करेंगे? और क्या है? और एक पत्थर है। और क्या है? पत्थर है जिसमें मेटल है। पहले और को क्या करेंगे? जॉ क्रशर का यूज करके तोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? स्टैम मिल वगैरह यूज करके उसको पाउडर बना देंगे। तो ये जो पाउडर बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहा जाता है। अब ओर में क्या रहेगा? अर्थली मैटर रहते हैं कई सारे जो है, मिट्टी रहेगा या और कुछ रॉक रहेगा, पत्थर वत्थर रहेगा जिसमें कुछ नहीं है, सैंड रहेगा, लाइमस्टोन रहेगा। ये सब को क्या कहा जाता है? गैंगिया मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सब को निकालने का जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन ये समझ लो कि जो फाइनली जो पाउडर्ड ओर है उसको क्या करेंगे? ऐसा बेल्ट से पास कराएंगे, ऐसा बेल्ट से पास कराएंगे। ये जो रोलर है क्या है? मैग्नेट से बना हुआ रहता है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसके साथ क्या रहेगा? चिपके रहेगा। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा? नहीं चिपकेगा। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ निकल जाएगा और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ गिरेगा। इसे क्या करते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम लोग नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट कर लेते हैं। ये तरीका है। दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। जैसे क्या है? मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज ऑफ वोल्फ रेमाइट। ये वोल्फ रेमाइट जो है इसको सेपरेट किया जाता है टिन स्टोन से बाय यूजिंग दिस। समझे? तो समझ में आया ये प्रोसेस। क्या करेंगे? पाउडर्ड ओर को, जो पाउडर है उसको क्या करेंगे? बेल्ट से पास कराएंगे, ऐसा से पास कराएंगे। तो ये जो बेल्ट है, ये जो रोलर है, ये कैसा है? मैग्नेटिक है। ये क्या करेगा? मैग्नेटिक पार्टिकल को अपने साथ चिपका लेगा।
तो मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ गिरेंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल इधर गिरेंगे। ठीक है, अगला जो होता है कंसंट्रेशन का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग ये समझ लो कि हम लोग जब क्या बोलते हैं गेहूं वगैरह साफ करते हैं घर में, तो कैसे साफ करेंगे? गेहूं को जब साफ करते हैं पानी से, जब उसको धोया जाता है तो गेहूं क्या होता है, मोटा होता है, हैवी रहता है। तो गेहूं नीचे बैठ जाता है और उसके जो छोटे छोटे हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाते हैं। तो क्या करेंगे, हैवियर ओर को, हैवियर ओर सच एस ऑक्साइड, ऑक्साइड जैसे हेमेटाइट हो गया, टिन स्टोन हो गया, कार्बोनेट हो गया, गोल्ड हो गया, इसको वॉश कर दिया जाता है रनिंग वाटर से। तो जो बिग टब, बड़े बड़े यूजिंग बिग टब विल फी टेबल दैट हैज स्लूसेस, ग्रूव्स होते हैं। तो जो लाइटर इंप्यूरिटीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे। जब धोएंगे ना तो हल्के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, और हेवियर पार्टिकल, जो ओर के हेवियर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग यही समझ लो कि पानी से धोना, समझे, तेज पानी से उसको धोते हैं। तो तेज पानी से धोते हैं तो जो हैवी पार्टिकल रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं, गंदगी रहती है, वो क्या है, निकल जाते हैं। अगला प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये समझ लो कि सल्फाइड ओर से गैंग इंप्यूरिटीज को निकालना, ये क्या है, ये यूज किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसके लिए यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, एक पाउडर्ड ओर का सस्पेंशन बनाएंगे। सस्पेंशन मतलब क्या करेंगे, उसको पहले पानी में घोल देंगे, ओर को क्या करेंगे, पानी में घोल कर देंगे। उसमें क्रॉक कलेक्टर और फ्रॉथ स्टेबलाइजर मिलाया जाता है। कलेक्टर क्या होता है, तेल होता है, समझे, तेल होता है या फैटी एसिड्स होता है या जेंथेन, जो क्या करता है, जो मिनरल में चिपक जाता है, मिनरल में चिपक जाता है तो मिनरल को गीला होने नहीं देता। और फ्रॉथ स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, जो क्या करेगा, फ्रॉथ स्टेबलाइजर मिला देगा। फ्रॉथ स्टेबलाइजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रॉथ प्रोड्यूस करते हैं, या बोल सकते हैं झाग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो मिनरल पार्टिकल जो हो गया वो तेल से गीला हो जाता है और जो गैंग पार्टिकल होते हैं, गैंग पार्टिकल जो होते हैं वो पानी से गीले होते हैं। तो क्या होता है कि जो गैंग पार्टिकल है वो वो झाग को पकड़ लेगा, समझ लो इस तरह से कि गैंग पार्ट, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू ऑयल। समझे, ऑयल और वाटर कितना कितना मिला रहे हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। समझे, उसके बाद क्या करेंगे इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग ZnS या PbS द डिप्रेशन यूज्ड इज NaCN। डिप्रेशन जो यूज किया जाता है NaS होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ZnS को जो है फ्रॉथ में आने नहीं देता, पर PbS को जो है फ्रॉथ में आने दे देता है, मतलब जो गैंग पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है। क्या करेंगे, पहले सस्पेंशन बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें तेल डालेंगे, पल्प या पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल, ओर का पल्प या ऑयल मिलाएंगे। तो मिनरल फ्रॉथ जो होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, मथते हैं, रोटेटिंग पैडल से क्या करेंगे, मथेंगे। तो मिनरल्स और जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। मिनरल फ्रॉथ को निकाल लिया जाता है लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद सुटेबल रिएजेंट टू मेक इट सॉल्युबल व्हाइल इंप्यूरिटीज रिमेन इनसॉल्युबल। समझे, क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट से क्या करेंगे, ओर को ट्रीट करेंगे जिससे कि ओर क्या बन जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, इंप्यूरिटी इनसॉल्युबल हो जाता है। अलग अलग हो जाएंगे, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, तो उनको क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। द ओर इज रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सुटेबल मेथड। अब क्या करेंगे, जैसे बॉक्साइड ओर के अंदर क्या है, Fe2O3 होता है और सिलिका होता है। जब पाउडर्ड ओर को डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब उसमें मिलाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास NaOH मिलाया जाता है। तो एल्यूमिनियम Al2O3, क्या क्या है इसमें, Al2O3 है, सिलिका जो है SiO2 होता है, और क्या होता है, Fe2O3 भी होता है। ठीक है, तो FeO3 जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, Fe2O3 को हम लोग क्या करते हैं, उससे अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। अब कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हीट को
क्या बोलते हैं, ओर को हीट किया जाता है। फ्यूजन टेम्परेचर से कम में हीट किया जाता है बिना एयर के। समझे, फ्यूजन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा, समझे, जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा, समझे, उस टेम्परेचर से कम पे हीट किया जाता है बिना एयर के, समझे, एयर नहीं डाला जाता। तो प्रोड्यूस अ न्यू कंपाउंड हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ मेटल एस रिमूविंग, समझे, इससे क्या होगा, नया कंपाउंड बनेगा जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रहता है। ऑर्गेनिक मैटर या मॉइस्चर हो गया या वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हो गए, वो सब क्या होता है, कैल्सिनेशन से निकल जाता है। जैसे Al2O3.H2H2O, इसमें जब कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाता है। जो उसका वाटर ऑफ हाइड क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या है, निकल जाता है। कैल्सिनेशन कौन से फर्नेस में किया जाता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है, समझे। और ये क्या करता है, ओर को क्या कर देता है, पोरस बना देता है। रोस्टिंग जो होता है, रोस्टिंग में भी क्या करेंगे, हीट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एयर मिलाएंगे बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको भी मेल्टिंग पॉइंट से बिलो में करेंगे, पिघलना नहीं चाहिए, समझे। याद रखना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो पिघले नहीं, पिघलना नहीं चाहिए, और है ना, मेल्टिंग पर। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एयर मिलाते हैं, उसमें एयर नहीं मिलाते हैं, टू प्रोड्यूस अलग और कुछ कुछ अलग केमिकल, जैसा CuFeS2, ये क्या है, कॉपर का एक और है। ऑक्सीजन के साथ जब इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, Cu2S बन जाता है, FeS अलग हो जाता है और SO2 अलग हो जाता है, समझे। तो ये क्या हो गया, रोस्टिंग। रोस्टिंग को कहाँ किया जाता है, जनरली रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है या तो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा जो है, सबसे पहले कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन से वोलेटाइल कंपोनेंट वगैरह निकाल देते हैं। फिर रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने से क्या है, और बाकी कंपोनेंट निकाल लिया जाता है। रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड वगैरह बचे रहते हैं। अब ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, जिसको बोलते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन से रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, हम लोग बड़ा रिडक्शन वाला पार्ट आ गया। तो कार्बन से रिडक्शन करेंगे, जैसे जिंक का ऑक्साइड है, उसको जब कार्बन से ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और जिंक अलग प्रोड्यूस हो जाएगा, समझे। ZnO को रिड्यूस बाय कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है 1800 डिग्री सेल्सियस में। Fe2O3 कैन बी रिड्यूस बाय कोक। कोक क्या होता है, कोक भी कार्बन ही होता है। 1079 केल्विन के अप्रॉक्स में उसको हीट करना पड़ता है। तो एक तरीका ये हो गया कार्बन से रिडक्शन करना, दूसरा रिडक्शन करना है H2 के साथ, समझे। अब लेकिन यहां पर देखो, ये दिक्कत ये है कि H2 जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। दूसरा H2 के साथ रिडक्शन करना, H2 को भी फिर भी देखो, कई कई कंडीशन में H2 को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। जैसे टंगस्टन को प्रोड्यूस करने के लिए, टंगस्टन भी महंगा होता है। तो देखो, ये वाला रिडक्शन प्रोसेस जिसमें लगेगा, वाला जो मेटल होगा वो महंगा मिलेगा। जैसे टंगस्टन का ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किया जाता है तो मेरे को मिलेगा टंगस्टन प्लस 3H2O। निकल को भी किया जाता है, जिससे मेरे को मिलता है निकल और H2O। अब तीसरा डिडक्शन करने का तरीका होता है मेटल को यूज करना। पहले किसको यूज किए, कार्बन को यूज किए, फिर किसको यूज किए, हाइड्रोजन को यूज किए। अब हम लोग किसको यूज करेंगे, मेटल को यूज करते हैं। टाइटेनियम के लिए जो खास होता है, इसको बोलते हैं क्रोल प्रोसेस। पूछ देगा डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोल प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड विथ मैग्नीशियम इज कॉल्ड क्लोर प्रोसेस। टाइटेनियम क्लोराइड में हम लोग मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा और टाइटेनियम अलग हो जाएगा। उसी तरह से गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस, ये क्या करेंगे, इसमें मैंगनीज के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है और मैंगनीज अलग हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस में मेटल को यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट में पहले कार्बन को यूज किए, फिर हाइड्रोजन को यूज किए, हाइड्रोजन गैस को यूज किए, फिर हम लोग मेटल को यूज कर रहे हैं। मेटल में क्या यूज करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, Mg हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज किया जाता है। चौथा रिडक्शन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस रिडक्शन। देखो, अब जो ये तीनों से नहीं होगा,
वो फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से होगा। जैसे क्या हो गया, जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं जैसे Na, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। मतलब ये समझ लो जिन मेटल को यूज किया जाता है रिडक्शन करने के लिए, अगर उन्हीं का मेरे को क्या करना है, उन्हीं का मेरे को मेटलर्जी करना, उन्हीं का मेटल एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज किया जाता है। ये ना कार्बन से रिडक्शन होगा, ना हाइड्रोजन से रिड्यूस होंगे, ना और मेटल से होंगे। तो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा या मेटल का ऑक्साइड होगा या मेटल का क्लोराइड होगा, उसको फ्यूज्ड स्टेट में उसको पिघला देते हैं। अब पिघलाने के बाद उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, थोड़ा अमाउंट में दूसरे सॉल्ट भी मिलाए जाते हैं, समझे, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मेटल कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड में। देखो इस तरह से समझ लो, एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे क्या किए, एक बीकर है, मान लो हम लोग को सोडियम का लेना है। अब मान लो सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड क्या है, Na2O। तो अंदर में क्या करेंगे, Na2O जो है इसको पिघला के रख देंगे, Na2O को पिघला के रख देंगे। तो Na2O जब पिघलेगा तो क्या बनेगा, 2Na प्लस और O2 माइनस बनेगा। अब अंदर में क्या करेंगे, अंदर में हम लोग इलेक्ट्रोड डाल देंगे, समझे, इलेक्ट्रोड डाल देंगे। फिर इस इलेक्ट्रोड में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। ठीक है, तो जो मेटल होता है, जो प्लस वाला होता है, वो कैथोड में चले जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड में चले जाता है। मतलब कैथोड को मैं किसका बना दूंगा, सोडियम का ही बना दूंगा। अब सोडियम के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये समझ लो कि सोडियम मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। सारी बात समझ में, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिडक्शन करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में रिडक्शन करते हैं। अब रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन, हम ये हो गया, रिडक्शन करके हम लोग को लगभग प्योर मेटल मिल जाता है। रिफाइनिंग कैसे करेंगे, रिफाइनिंग जो होता है, रिफाइनिंग करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। देखो जैसे रिडक्शन करने के बाद भी कुछ कुछ इंप्यूरिटी बचे रहते हैं, तो अगला प्रोसेस होता है लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस क्या होता है, द मेथड इम्प्लॉयड व्हेन इम्प्यूरिटीज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल। देखो क्या हो गया, अगर कभी किसी कंडीशन पे इम्प्यूरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा होती है तो लिक्वेशन प्रोसेस करते। कैसे करेंगे, इसको गर्म करेंगे, मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा कंपेयर टू इम्प्यूरिटीज, तो मेटल मेल्ट होने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, समझे। जैसे ये समझ लो, एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो ये क्या है तुम्हारा, रिडक्शन करने के बाद ये मिला, रिडक्शन करने के बाद ये मिला, रिडक्शन करने के बाद ये मिला, इसमें SN भी है और मान लो कुछ इंप्यूरिटी भी है, क्या है, SN भी है और इंप्यूरिटी भी है। अब इसको जब हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो जो SN है या SN है या जो टीन है, SN मतलब क्या हो गया, टीन, ये क्या करेगा, ये पहले लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन जाएगा तो नीचे क्या करेंगे, पानी रख देंगे, समझे। जैसे लिक्विड बनेगा ये नीचे जा करके बैठेगा तो वापिस ठंडा हो जाएगा, तो मेरे को टिन मिल गया, और जो इम्प्यूरिटी है वो ऊपर के ऊपर रह गया। तो अलग अलग कर दिए इसमें, तो ये क्या हो गया, और प्यूरिफिकेशन। अगला जो होता है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड क्या होगा, जो वोलेटाइल मेटल्स होते हैं, वोलेटाइल मेटल जो जल्दी भाप बन जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिस्टिलेशन मेथड में मान लो कि Hg है और प्लस इम्प्यूरिटी है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो Hg जो है वो जल्दी भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा तो ऊपर में इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको कलेक्टर रखेंगे, इसको इसके ऊपर बर्फ डाल देंगे, तो जैसे ही ऊपर जाकर के उड़ेगा तो ठंडा होगा तुरंत और ये Hg अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे डिस्टिलेशन, पानी का डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है, नमक पानी का जो घोल है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग गर्म करेंगे, पानी जल्दी भाप बन जाएगा, सोडियम NaCl भाप नहीं बनेगा, तो हमको डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है। डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है ये तो पता होगा, ठीक है, सभी को प्रोसेस ये पता होगा। अब आगे आते हैं प्रायोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, प्रायोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। अब देखो ये उनके लिए है कि इम्प्यूरिटीज का अगर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा प्यार करते हैं,
मेटल से, तो उसको यूज किया जाता है। जैसे क्या है, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन इज यूज टू रिमूव पीबी इम्प्योरिटी फ्रॉम एजी एंड एयू। जैसे ये लेड जो हो गया, इसको ऑक्सीजन ज्यादा प्यारा है एजी और एयू से, तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने के बाद जो लेड है वो एजी और एयू, गोल्ड और सिल्वर से निकल जाएगा। अगला होता है बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन जो होता है, स्टील बनाया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील फ्रॉम कास्ट आयरन एंड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। अगला प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस जो होता है, मेटल को उसके ऑक्साइड से प्यूरिफाई करने के काम आता है। समझे, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मोल्टन मेटल जो होता है जिसमें ऑक्साइड है, उसको स्टीर किया जाता है लॉग ऑफ ग्रीन वुड। समझे, उसको स्टर्ड बाय लॉग ऑफ ग्रीन वुड टू रिड्यूस ऑक्साइड टू मेटल। स्टर किया जाता है, ग्रीन वुड जो है उसको स्टर किया जाता है, ऑक्साइड जो है उसको मेटल में कन्वर्ट कर, जैसे CuO को Cu में कन्वर्ट कर देगा, SnO को Sn में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो, अगला जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को क्या करेंगे, एनोड बना देते हैं। इम्प्योर मेटल को क्या कर देंगे, एनोड बना देंगे। ठीक है, प्योर मेटल का जो थिन शीट है उसको क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे। ठीक है, कैथोड बना देंगे। एनोड में पॉजिटिव देते हैं, कैथोड में नेगेटिव देते हैं। ठीक है, और जो मेटल का सॉल्ट होता है उसको क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। मेटल का जो सॉल्ट है उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे। मेटल सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल सॉल्ट जो है इसको क्या करेंगे, ऐसा एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो है मेटल ऑफ बहुत वेरी हाई इंप्यूरिटी, बहुत हाई इंप्यूरिटी का मेटल मेरे को चाहिए, तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये इसका प्रिंसिपल ये है कि मोल्टेन या सॉलिड स्टेट मेटल का जो मोल्टेन स्टेट है या सॉलिड स्टेट है, उसमें जो है इम्प्यूरिटी का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मोल्टेन स्टेट में इम्प्यूर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, सॉलिड स्टेट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो एक क्या करेंगे, एक मूवेबल हीटर को यूज किया जाता है। मूवेबल हीटर को यूज किया जाता है, समझे। जैसे यहाँ पर देखो, इंडक्शन कॉइल हीटर्स मूविंग एज शोन, ये इंडक्शन कॉइल हीट, यहाँ पर क्या है, इंडक्शन कॉइल हीटर को यूज किया जा रहा है जो घूम रहा है। समझे, इसको मूवेबल हीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, मूव अक्रॉस द इम्प्योर मेटल रॉड। इम्प्योर मेटल रॉड यहाँ पर है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। द प्योर मेटल जो होते हैं वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और इम्प्योरिटी जो होते हैं दूसरे मेटल जोन मेल्टेड जोन में पास हो जाता है। इम्प्योर मेटल जो होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक जगह प्योर मेटल आ गया, समझे, एक जगह इस मेटल रॉड से धीरे 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 इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मेटल रॉड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इम्प्यूरिटी जो है वो अलग हो जाता है। ऊपर नीचे देखो, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंडक्शन कॉइल से हम लोग इसको पास करा रहे हैं, इंडक्शन कॉइल हीटर से पास करा रहे हैं। अब अगला प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वैन अर्कल प्रोसेस। वैन अर्कल प्रोसेस जो होता है अल्ट्रा प्योर और ज्यादा उच्च क्वालिटी का मेटल प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। समझे, इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपोनेंट। इम्प्योर मेटल को पहले वोलेटाइल कंपोनेंट बना दिया जाता है, जैसे टीन को 2I2 के साथ रिएक्ट करके टीन आयोडाइड बना दिया जाता है। फिर टीन आयोडाइड को फिर से क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करके टीन और 2I2 बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया इसको वैन अर्कल प्रोसेस बोलते हैं। द वोलेटाइल कंपोनेंट डीकंपोज इलेक्ट्रिकली थर्मली टू गेट द, देखो ये वोलेटाइल कंपोनेंट के क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज किया जाता है थर्मली, या इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रोलिसिस करके इसको किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वैन अर्कल प्रोसेस। जर्कोमियम, वेलेडियम, टंगस्टन, HF, सिलिकॉन, ये सब के लिए वैन अर्कल प्रोसेस यूज किया जाता है। अगला प्रोसेस होता है मॉन्ड्स प्रोसेस। अगला प्रोसेस क्या है हमारा, मॉन्ड्स प्रोसेस। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। निकल के प्यूरिफिकेशन में मॉन्ड प्रोसेस को यूज किया जाता है। इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल निकल
कार्बोनिल बाय रिएक्शन ऑफ सीओ के साथ रिएक्ट करके इसको क्या बनाता है, कार्बोनिल बना दिया जाता है। निकल कार्बोनिल डीकम्पोजेस एट 180 डिग्री टू फॉर्म प्योर निकल। अब 180 डिग्री में क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज कर देंगे, टेम्परेचर हीट दे करके 180 डिग्री पे डीकम्पोज कर देंगे तो प्योर निकल बन जाएगा। तो यहाँ पर इंप्यूरिटी वाला निकल था, ये क्या बन गया, प्योर निकल बन गया। इसको मॉन्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब अगले अलग अलग तरह के जो मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड ओर, स्पेशली फ्रॉम मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट। ये 3 तरह के ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन में ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब क्या हो गया, जैसे जो हम लोग ये समझ लो, जो सूपा होता है, सूपा से हम लोग झाड़ते हैं ना, उसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। समझे, फटकना जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। तो जो वॉश्ड ओर होता है उसके बाद उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। धुलने के बाद पहले क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, फिर कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करने से मॉइस्चर और CO2 रिमूव हो जाता है। जैसे क्या हो गया, Fe2O3 प्लस 3H2O, इसमें कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस 3H2O, अलग अलग हो जाएगा। FeCO3 अगर और में है तो FeO और CO2 अलग हो जाता है। पहला कैल्सिनेशन, फिर क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। मेल्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम में एयर के साथ में अगर हीट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। समझ में आ रही है, दोनों में अंतर समझो। कैल्सिनेशन जो है बिना एयर के हीट किया जाता है, और रोस्टिंग मतलब मीन्स एयर के साथ में हीट किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो है जो कुछ कुछ इंप्यूरिटीज हो जाएंगे, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब जो है नॉन मेटेलिक जो इंप्यूरिटीज होते हैं उसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये अलग हो जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएगा, ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएंगे बेसिकली। फेरस ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, Fe2O3 बन जाता है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, द कैल्सिनेटेड इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन, अ फ्लक्स एंड अ कोक एंड स्मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, द स्मेल्टेड ओर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्नेस बाय लोअरिंग द कप एंड कोन अरेंजमेंट। बताऊंगा आगे, कप एंड कोन अरेंजमेंट का ब्लास्ट फर्नेस होता है, समझे। एंड अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज सेंट अपवर्ड थ्रू द ट्यूरिन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज 4 जोन वेयर डिफरेंट केमिकल चेंजेस अकर। देखो ये हमारा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। ये हमारा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस इस तरह से होता है, ठीक है। और लाइमस्टोन और कोक उसको ऊपर से ऐसे मिक्स किया जाता है। और लाइमस्टोन और कोक किसके जैसा काम करेगा, लाइमस्टोन और जो है हमारा किसके जैसा काम करता है, उसके फ्लक्स के जैसा काम करता है, समझे। कोक जो है रिडंडेंट जैसा काम करता है। देखो यहाँ पर डालेंगे, अब सबसे पहले 1070 डिग्री में हीट होगा, एग्जॉस्ट गैस यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर में हीट होगा 1270 में, फिर 1570 टेम्परेचर पे और 2170 टेम्परेचर पे हीट होगा। फाइनली हमको क्या मिलेगा, ऊपर में मोल्टेन स्लैग मिलेगा और उसके अंदर नीचे में क्या है, मोल्टेन आयरन मिल जाता है, समझे, जिसको पिग आयरन कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेस हैं, बहुत सारा पिग आयरन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। एयर का ब्लास्ट, एयर और ऑक्सीजन का ब्लास्ट डाला जाता है, मतलब तेज आंधी मारी जाती है एयर और ऑक्सीजन की। देखो अब इसमें क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे ये हो गया 500 से लेकर के 800 केल्विन में क्या होगा, कैल्शियम का CO2 में चेंज होगा। फिर वो Fe2O3 और CO रिएक्ट करेंगे तो Fe3O4 बनाएगा और CO2 बनाएगा, इसको बोलते हैं आयरन और। अब फिर Fe3O4 CO के साथ रिएक्ट करके 3FeO और CO2 बनाएगा। ये पहले स्टेज में हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, FeO जो बना है वो CO के साथ रिएक्ट करके Fe और CO2 बना देगा। कार्बन और CO2 मिलकर CO बना देंगे, CO और SiO2 मिलकर के CaSiO3 बना देगा, स्लैग बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोक के साथ बर्न होगा, C और O2 मिलकर के CO2 बना देगा, FeO और C मिलकर के Fe और CO बना देगा।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आयरन हमको प्रोड्यूस मिल जाता है, मोल्टेन आयरन यहाँ पर मिल जाता है। पिघला हुआ आयरन को यहाँ से निकाल देंगे, स्लैग ऊपर में सेटल रहेगा, ऊपर से स्लैग सॉलिड वेस्ट बन के निकल जाएगा और यहाँ पर हमको मोल्टेन आयरन मिल जाएगा। उसी का पूरा है, देखो इसी का दिया है, कई सारे जोन है। पहले कंबशन जोन 1500-1600 डिग्री सेल्सियस में, लोवेस्ट पार्ट जो होता है जिसको कंबशन जोन बोलते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन जो होता है उसमें ये होगा, ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्लैग फॉर्मेशन जोन होता है। अब जोन ऑफ फ्यूजन, दिस जोन इज अबव कंबशन जोन, कंबशन जोन के ऊपर होता है। यहाँ पर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस द स्पॉन्जी आयरन मेल्ट्स, 1300 डिग्री में मेल्ट हो जाता है और नीचे में हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लास्ट फर्नेस का पूरा सिस्टम। अब हम लोग आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन। अब देखो ये पिग आयरन जो हो गया सबसे सॉफ्ट आयरन होता है। अब इसको क्या करेंगे, उसको रीमेल्ट कर, फिर से उसको मेल्ट कर देते हैं और उसको मोल्ड बना देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन बोलते हैं। ये समझ लो, ये वाला जो प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस में, जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैसेस निकलता है उसमें, मतलब हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो इतना ज्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, उसका एक रीजन ये भी है। अगला होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन। टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसेराइट ओर, कैसेराइट ओर से टिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब टिन के एक्सट्रैक्शन में कुछ कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला क्या होगा, कंसंट्रेशन। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में क्रश्ड और पाउडर्ड ओर को वॉश किया जाता है रनिंग वाटर से, जो है लाइटर सिलीसियस मैटर जो है वो निकल जाएगा। वोल्फ्रामाइट इज रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। रोस्टिंग करेंगे, फिर सिलिकॉन और आर्सेनिक जो रिमूव किया जाता है, रोस्टिंग से किया जाता है, वोलेटाइल ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन एंड कॉपर पायराइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड सल्फेट, रोस्टिंग में ऑक्साइड और सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करेंगे, उसको हॉट वाटर से वॉश करेंगे, जिससे कॉपर सल्फेट जो होता है डिजोल्व आउट हो जाता है, आयरन सल्फेट भी डिजोल्व आउट हो जाता है। लाइट फेरिक ऑक्साइड इज वॉश्ड आउट, फेरिक ऑक्साइड जो होता है लाइट होता है वो वॉश बाहर निकल जाता है। कंसंट्रेटेड टिन स्टोन जो है वो बॉटम में सिंक हो जाता है, उसको ब्लैक टिन कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक टिन। वॉश करने के बाद जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक टिन बोलते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग जो है कार्बन के साथ मिक्स करके उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। तो हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, SnO2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके SN और CO बना देगा। फिर क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, पहला लिक्वेशन करेंगे, फ्यूजेबल टिन मेटल जो है वो अलग से निकल जाता है और लेस फ्यूजेबल FeWS AS ये सब जो है क्या है, बच जाता है। लिक्वेशन प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें जो मेटल होगा वो जल्दी, जो मेटल चाहिए वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो उसको अलग से निकाल लेते हैं। जो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, जो इम्प्योर जो है उसको एनोड बना देते हैं, जो प्योर मेटल है उसको कैथोड बना देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जो है H2SiF6 को हम लोग एज एन इलेक्ट्रोलाइट, या टिन सल्फेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में H2SiF6 टिन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो टिन जो है वो प्योर के साथ जाकर के इम्प्योर मेटल से टिन निकल के प्योर मेटल में चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर का देखो, कॉपर का कैसे करेंगे, कॉपर पाइराइट से कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहले फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करके कंसंट्रेट कर दिया जाता है। कंसंट्रेशन मतलब जो है ओर का कंसंट्रेशन को हम लोग अलग अलग प्रोसेस से बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेशन करेंगे। फिर क्या, रोस्टिंग करेंगे। द कंसंट्रेटेड ओर जो है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के साथ वो हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो है मॉइस्चर जो है निकल जाएगा, सल्फ्यूरिक, आर्सेनिक और फॉस्फोरस इंप्यूरिटीज आर एक्सपेल्ड। सल्फर ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, गैस बना देगा। सल्फर सॉलिड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसमें, तो सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक जो होगा उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो भी निकल जाएगा। कॉपर पायराइट और
इज कन्वर्टेड टू फेरस सल्फाइड एंड कॉपरस सल्फाइड। ये देखो ये कॉपर पाइराइट है, इसमें उसमें रोस्टिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फाइड बना देगा, FeS बना देगा और SO2 बना देगा। फिर क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, पाउडर्ड कोक और सैंड के साथ उसको ब्लास्ट फर्नेस में हीट करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से हीट करते हैं तो फेरस सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बना देगा, फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के, उसमें जो फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, फिर वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके फ्यूजेबल स्लैग बना देगा। क्यूपरस ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट इनटू क्यूपरस हो जाएगा। जैसे क्यूपरस सल्फाइड है, ऑक्सीडेशन होके क्यूपरस बन जाएगा और फिर वो फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्यूपरस सल्फाइड बना देगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द मोल्टेन कॉपर इज पोर्ड आउट। इसके बाद मोल्टेन कॉपर बाहर आ जाता है। जैसे जैसे वो कूल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड dissolved in it which comes out in form of bubble thus give the shape of blister to the surface of copper। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। अगला होगा प्यूरिफिकेशन, पोलिंग करते हैं। द ब्लिस्टर कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग इट विद रिवर्बरेटरी फर्नेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर। रिवर्बरेटरी फर्नेस में उसको क्या करेंगे, मेल्ट किया जाता है। इम्प्यूरिटीज वोलेटाइल ऑक्साइड जो होता है वो क्या हो गया, निकल जाएंगे। मोल्टेन मास जो है उसको स्टर किया जाता है। ग्रीनवुड से द प्रोसेस इज नोन एज पोलिंग। पोलिंग प्रोसेस से फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो वही इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाएंगे, प्योर कॉपर को कैथोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन इसी तरह से याद रखना, इम्प्योर को एनोड बनाते हैं, प्योर को कैथोड बनाते हैं। सॉल्यूशन जो कॉपर का सॉल्ट जो है उसको क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा इम्प्योर कॉपर से जो है, जैसे ये क्या हो गया, ये मान लो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, और पतला शीट लेंगे हम लोग प्योर कॉपर का। अंदर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का भरेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग भरेंगे कॉपर सल्फेट का, और उसमें H2SO4 मिला देंगे। कॉपर सल्फेट और H2SO4 रहेगा, CuSO4 रहेगा। इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये बना मेरा एनोड, ये मेरा बना कैथोड। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ये क्या है, प्योर कॉपर है। कैथोड से क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस चालू होगा तो कैथोड से प्योर कॉपर बन करके वो एनोड में मिक्स होते जाएगा। तो ये देखने को मिलेगा कि एनोड जो है वो पतला होते जाएगा, कैथोड को क्या हो जाएगा, मोटा होते जाएगा। तो इस तरीके से। अब लेड का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, लेड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जेलिना के साथ। जेलिना में पहले क्या करेंगे, क्रश्ड ओर को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या होगा, रोस्टिंग होगी। कंसंट्रेटेड ओर को रिवर्बरेटरी फर्नेस में पास कराया जाएगा, इसमें ओर जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। PbS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbO और SO2 बना देगा। ठीक है, या PbS जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना देगा। फिर क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। समझे, स्मेल्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें PbS रिएक्ट्स विद PbO टू फॉर्म लेड। देखो PbS PbO के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, लेड बना देगा। समझे, फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड ऑन हर्थ, the base metal are oxidized and froth float over the surface of molten mass as come which is removed। समझे, इम्प्योर मेटल को मेल्ट करेंगे रिवर्बरेटिव फर्नेस में, जो बेस मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर के ऊपर आ जाएगा और उसको एज अ स्कम रिमूव कर लिया जाता है। जैसे जैसे हम लोग बटर निकालते हैं ना। फिर डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस करेंगे। पार्क प्रोसेस को या पैटिनसन प्रोसेस को यूज करके सिल्वर को अलग कर दिया जाता है।
फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, डीसिल्वराइजेशन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। मैग्नीशियम को कैसे करेंगे, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मैग्नीशियम में डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, therefore it is attracted by electrolysis of their fused metal halide containing alkali metal halides। फ्यूज मेटल हलाइड, मेटल के हलाइड को क्या करेंगे, पिघला देंगे, उसमें अल्कली मेटल हलाइड को यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ अल्कली टू लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या करेंगे, अब देखो, फ्रॉम मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। मैग्नेसाइट ओर को क्या करेंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे, हीट करेंगे, MgO और CO2 बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या करेंगे, या तो थर्मल रिडक्शन कर दो, या या, या तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो मैग्नीशियम हमको मिल जाता है। जिंक का क्या करेंगे, पाउडर्ड ब्रांड जिंक का फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे, फिर रिडक्शन रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने से ZnO मिल जाएगा, फिर रिडक्शन करेंगे कॉपर कार्बन के साथ, तो हमको जिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो जिंक मिला उसमें लेड भी रहता है, आयरन भी रहता है, कैडमियम भी रहता है, तो इसको क्या है, कैडमियम को डिस्टिल कर दिया जाता है 800 डिग्री से, फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है, जिसमें जिंक को एनोड और कैथोड में शीट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। प्योर जिंक इज स्क्रैप्ड ऑफ फ्रॉम एल्यूमिनियम शीट। अब एल्यूमिनियम के साथ जाकर के जिंक चिपक जाएगा, उसको स्क्रैप कर लिया जाता है। अब कुछ कुछ मेटल का यूजेस देख लो, एल्यूमिनियम क्या क्या यूज होता है, वायर बनाने में काम आता है, सिल्वर पेंट बनाने में काम आता है, किचन का बर्तन वगैरह बनाने में काम आता है, मोलिब्डेनम और क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन में काम आता है, कॉपर का स्टीम पाइप बनाने में काम आता है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में काम आता है, कैलोरी मीटर बनाने में काम आता है, और एलॉय वगैरह बनाने में, जैसे जिंक एलॉय जो है, ब्रास जो होगा वो जिंक के साथ कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टीन का एलॉय होता है, कोई नीलेज एलॉय होता है कॉपर और निकल का, जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जिंक और निकल का। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एलॉय क्या चीज है करके। जिंक जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, आयरन में गैल्वेनाइजेशन कराने का काम आता है, ड्राई सेल बनाने के काम आता है, एलॉय बनाने के काम आता है, जैसे ब्रास बनाएगा कॉपर के साथ, जर्मन सिल्वर बनाएगा कॉपर के साथ, जिंक में, जर्मन सिल्वर में कॉपर कितना होता है 25 से 30%, जिंक होता है 25 से 30%, और निकल होता है 40 से 50%। आयरन क्या चीज के काम आता है, रॉट आयरन बनाने के काम आता है, रॉट आयरन जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है वो क्या बोलते हैं, प्लॉ वगैरह बनाने के काम आता है, स्टील जो होता है ऑटोमोबाइल पार्ट और एरोप्लेन वगैरह बनाने का काम आता है, कटिंग टूल बनाने का काम आता है, कास्ट आयरन जो यूज होता है गटर पाइप या रेलवे स्लीपर बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया खत्म हमारा।